Welcome everyone to YouTube channel Financial Lens. Finance explained from a banker's perspective. बहुत लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, माई सैलरी इज गुड, माई जॉब इज स्टेबल, फिर भी बैंक ने लोन रिजेक्ट क्यों कर दिया। अगर आपने भी ये सिचुएशन फेस की है, दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द की रीजंस व्हाई बैंक्स रिजेक्ट लोन्स डिस्पाइट गुड इनकम। साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि बैंक्स रिस्क को कैसे देखते हैं सो दैट यू कैन improve योर चांसेस नेक्स्ट टाइम। आई वर्क इन अ क्रेडिट फंक्शन ऑफ अ बैंक वेयर आई इवेलुएट लोन एप्लीकेशंस, क्रेडिट प्रोफाइल्स। जो कुछ भी मैं आज शेयर करूंगा वो एक्चुअल बैंक प्रोसेस पर बेस्ड है, नॉट ऑन मार्केटिंग क्लेम्स। Okay, let's start then. Reason one, salary is not approval, it's only eligibility. So let's start with the biggest myth. Good salary doesn't mean guaranteed loan approval. सैलरी सिर्फ ये डिसाइड करती है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। अप्रूवल डिपेंड्स ऑन रिस्क। बैंक्स सिर्फ ये नहीं पूछते कैन दिस पर्सन पे द ईएमआई टुडे, वो पूछते हैं विल दिस पर्सन पे कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years। यहीं पे काफ़ी एप्लीकेशंस फेल हो जाती है। रीज़न टू, credit history shows behavior, not income. Your credit report tells banks how you have handled credit in past. Late payments, settlements या write-offs, चाहे ईयर्स पहले हुए हो, उनका इम्पैक्ट रहता है। From a bank's perspective, past behavior is the strongest indicator of future behavior. 60,000 कमाने वाला person with clean credit history can be a safer borrower than someone earning 2 lakhs with irregular payments. Reason 3, EMI burden is a silent loan killer. Another major factor is your EMI to income ratio. बैंक कैलकुलेट करते हैं कि आपकी इनकम का कितना पार्ट ऑलरेडी ईएमआई में जा रहा है, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स। अगर सैलरी का ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड है तो इवन स्मॉल डिसरप्शन कैन क्रिएट स्ट्रेस। दैट इज़ वाई हाई इनकम डज नॉट ऑलवेज लीड टू लोन अप्रूवल। रीज़न 4, जॉब स्टेबिलिटी एंड इंडस्ट्री रिस्क मैटर। Banks look beyond your salary slip. They evaluate job stability, industry risk और आप कितनी frequently job change करते हो। Some industries are considered more volatile than others. इसलिए same salary वाले दो लोग बैंक के लिए very different risk profile हो सकते हैं। Like in COVID period, jewelry businesses were in high risk. Reason 5, documents tell a story. In credit evaluation, documents सिर्फ income proof नहीं होते हैं, they tell a story. बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स और टैक्स रिटर्न्स के बीच अगर इनकन्सिस्टेंसी हो तो रेड फ्लैग्स क्रिएट होते हैं। मल्टीपल रीसेंट लोन इंक्वायरीज ऑल्सो सिग्नल्स क्रेडिट हंगर। कस्टमर को ये रेड फ्लैग दिखाई नहीं देते, बट बैंक्स क्लियरली देखते हैं। लोन रिजेक्शन यूजुअली पर्सनल नहीं होता है, इट इज़ अ रिस्क बेस्ड डिसीजन टेकन यूजिंग क्रेडिट पॉलिसीज, डेटा एंड एक्सपीरियंस। इस माइंडसेट को समझना आपको बेटर प्रिपेयर्ड बनाता है। लोन अप्लाई करने से पहले चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट, अननेसेसरी ईएमआई रिड्यूस करें और मल्टीपल एप्लीकेशंस अवॉइड करें। स्मॉल इम्प्रूवमेंट भी अप्रूवल चांसेस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। Thank you so much guys for listening me. If you want to understand personal finance the way banks actually see it, subscribe to Financial Lens. Thank you.